तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों की क्लास 9 मैथमेटिक्स आरएस वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11 भी कंस्ट्रक्शंस का पार्ट कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अननोन क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम के बारे में सारी चीजें बता दी है, प्रॉपर्टीज के साथ साथ किस तरह से हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे विथ गिवन बेसिकली डिफरेंट कंडीशंस, राइट। तो अब हम बारी है हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की रेक्टेंगल्स की। तो रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले ऑफ कोर्स हमें उनके प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ और आपको इजीली समझ भी आ जाए, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग के जो दो कंसेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अननोन क्वाड्रिलेटरल एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि लास्ट के दो वीडियोज में कराए इसी चैप्टर में, और उसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब बारी है हमारे पास रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल को समझने से पहले, सारी चीजें समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, पैरेललोग्राम से ये मिलता जुलता है, बट कंडीशन क्या है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, जो आपके पास पैरेललोग्राम में भी होता था, राइट। यहाँ पे तो ये और ये इक्वल पैरेलल होंगे, ये और ये भी आपके पास इक्वल एंड पैरेलल होंगे। वहां पे भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे पैरेललोग्राम में, और यहाँ पे भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी और ये भी। 90 का ये रहता है और 90 का ये भी रहता है, और ये भी आपके पास 90 का रहता है और ये भी आपके पास 90 का रहता है। इसका मतलब ये है कि वहां में और यहाँ पे एक डिफरेंस भी है, और वो है आपके पास यहाँ पे ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, है ना। चलिए, और यहाँ की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो डायगोनल्स के बारे में प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट रेक्टेंगल में इक्वल्स होते हैं। समझ में आ रही बात। पैरेललोग्राम में आपके पास डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल इक्वल होते हैं। अगर हमने इस रेक्टेंगल को बोला ए बी सी डी, तो आपको पता चलेगा कि ए सी और जो बी डी है दे आर इक्वल इन देयर लेंथ। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, और ये आपके पास बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर ओ होगा तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्वल होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ गिने चुने आपके पास प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम कहीं पे भी कभी भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब बारी है हमारे पास आगे की चीज़ों को समझने की कि कंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बेसिकली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कंडीशन नंबर 1 है, व्हेन आपके पास टू एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगे, टू एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगे, बस सिर्फ यही दो चीज़ गिवन होंगे। तो चलिए, इसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। तो दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ ऑफकोर्स। तो क्वेश्चन नंबर, ऑफकोर्स एग्जाम्पल नंबर, पहले हम एग्जाम्पल्स करते थे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते थे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर अप टू 10 करा दिया था, और अब बारी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की। बोले तो एग्जाम्पल नंबर 11 की, इसमें कहा जाता है एक ए बी सी डी रेक्टेंगल बनाइए जिसमें आपके पास ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और जो बी सी आपके पास वो 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ आइडिया लेंगे, है ना। रफ आइडिया जब हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगल बनाना है, लाइक ए बी सी डी हमने नेमिंग कर दी। ए बी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और बी सी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमें सिर्फ कंपास और स्केल यूज़ करना है, और वो पेंसिल वगैरह तो अपने इरेजर तो यूज़ कर ही सकते हो, नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पे एंगल को मेजर करने के लिए, बनाने के लिए आप किसी और बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट हम ए बी की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आपके पास ए बी ही बनाने का रहेगा। कुछ इस तरह से बना दीजिए ए बी। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे लिखना है, लास्ट के दो वीडियो में बहुत अच्छे से आपको हमने समझा रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट में जल्दी में बनाकर आगे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ए बी बनाना है 5 सेंटीमीटर का। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये कौन सा पता है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड गिवन होते हैं और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल गिवन होता था, वही वाला केस है। अब इंक्लूडेड एंगल भी पता है इन दोनों के बीच का आपको, क्योंकि इसके चारों के चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आपको आइदर यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, मर्जी है। वैसे बी सी बोला तो बी से लेकर सी तक आपको यहाँ पे 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, इस तरह से। ये 60 का, ये आपके पास 120 का, ऐसे करिएगा तो 90 डिग्री ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास कितने का आर्क मार जाएगा, इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का आर्क मार दिया, ये रहा 3 सेंटीमीटर का, है ना। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, है ना, ये रहा
मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री का फिर से एंगल बनाना है। और नहीं भी बनाइएगा तब भी काम चल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर का और आर्क मारना है, कुछ इस तरीके से आर्क लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक 5 का आर्क मारना है कुछ इस तरीके से, है ना। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करना है वहीं पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास रेक्टेंगल निकल कर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे 90 का बनाइए, आगे जाने दीजिए और यहाँ से ऊपर ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे भी 90 बनाएंगे तब भी बन जाएगा। 90 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से ऐसे आर्क लगा दीजिए, यहाँ से आर्क और मिला दीजिए फटाफट, आपके पास ABCD आपके पास रेक्टेंगल जो है वो तैयार है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल था। चलिए आगे की बात करते हैं हम। ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास। ये एग्जाम्पल नंबर आपके पास 11 हो चुका है, और 11 वाला की कंडीशन आपको पता चल गया। 2 बेसिकली एडजेसेंट साइड्स गिवन थे, ठीक है ना, एडजेसेंट अपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स गिवन थे, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा केस हम ले लेते हैं। दूसरा केस आपके पास कब है, जब 1 साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन। अब आपकी बार आपके पास क्या है, एक साइड दिया हुआ रहेगा और आपके पास एक डायगोनल भी गिवन होंगे। तो चलिए एक साइड और डायगोनल का केस बनाते हैं फटाफट, है ना। डायरेक्टली हम एग्जांपल नंबर 12 के पास चलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के पास क्या था, AB आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और जो AC डायगोनल है, ये वाला क्या आपके पास डायगोनल है, ठीक है ना, ये वाला डायगोनल आपके पास AC वो आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप AB बना दीजिए, है ना। एक रफ आइडिया लेते हैं, आपको ऐसे बनाना होगा ABCD। यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, और A से लेकर C तक आपके पास 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर होने वाला है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो AB आपके पास 4 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, तो पहले आप AB ही तैयार करेंगे 4 सेंटीमीटर का। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायगोनल की। अब डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, कितने एंगल पे जाएगा वो अभी आपको पता ही नहीं है। डायगोनल आपके पास कितने एंगल पे जाएगा वो आपको पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना, इक्वली इस तरीके से ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 90 डिग्री, ऑफ कोर्स बी एंगल पे 90 डिग्री होने वाला है, बी वाले पे। चलिए उसके बाद आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क मारेंगे इस तरह से, कहीं ना कहीं इधर जाके आर्क लगेगा 100%, और जहाँ पे आर्क लगेगा ना वहीं से इस तरह से क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। आपके पास डायगोनल और AC आपके पास मिलकर आ चुका है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए उसके बाद का काम क्या है, यहाँ से ये वाला लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं आर्क से, है ना। इस तरह से आर्क यहाँ पे यहाँ तक मेजर कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे आर्क मार सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे आर्क मार दीजिएगा और यहाँ से 4 सेंटीमीटर के इक्वल का आर्क मार दीजिएगा ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, रेक्टेंगल आपके पास तैयार है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, इसमें आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही पहले ही करवा दिए हैं ना, पहले वाली वीडियो में ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें बता रखे हैं कैसे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं डायगोनल को, राइट। चलिए जब एंगल गिवन हो हमारे पास, यहाँ पे भी एंगल पता ही था इस तरीके से 90 डिग्री का। चलिए तीसरे टाइप के पास चलते हैं। आपके पास एक डायगोनल गिवन होंगे, 1 एंगल गिवन होंगे बिटवीन डायगोनल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। देखिए आपके पास 1 डायगोनल रहेंगे, 1 डायगोनल एंड दूसरा रहेगा आपके पास एंगल बिटवीन डायगोनल। ये 2 चीज़ आपके पास गिवन होंगे पहले से ही। तो सो बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहने वाला है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 एग्जांपल नंबर, इसमें कहता है विच AC जो डायगोनल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 13 है। AC आपके पास डायगोनल है जो कि 6 सेंटीमीटर का है, एंड द लेंथ एंड द एंगल बिटवीन द 2 डायगोनल्स इज 60 डिग्री। अब 2 डायगोनल्स है तो सबसे पहले आप AC बनाएंगे, बिल्कुल सीधा बना दिए ऐसे करके AC। ये आपके पास क्या है, A से लेकर C तक 6 सेंटीमीटर को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सीधा बनाइए, जरूरी नहीं कि आप टेढ़ा बनाएं। आपको वैसे रफ आइडिया लीजिएगा तो ऐसे बनेगा, ये रहा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, क्योंकि जनरली हम कोऑर्डिनेटर को ऐसे स्ट्रेट में ही बनाते हैं, ऐसे टिल्ट करके तो बनाते नहीं हैं, है ना। तो AC जो आपको टिल्टेड लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इस AC को हमने इस तरह से बनाया हॉरिजॉन्टली, तो एक्चुअल में क्या बनेगा पता है, ये इस तरीके से टिल्ट किया हुआ मिलेगा आपको, ऐसे करके टिल्ट किया हुआ मिलेगा। घबराने कोई जरूरत नहीं है, हमें रेक्टेंगल चाहिए, चाहे वो टिल्ट किया हुआ या फिर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। A और C की बात कर दी हमने, 6 सेंटीमीटर की बात हो चुकी है। अच्छा आगे की बात करते हैं, अब दूसरा डायगोनल देखना है हमें, है ना। देखिए 2 डायगोनल भी पता हो ना तब भी बात बन जाती है, लेकिन दूसरा डायगोनल हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है। तो याद कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पैरेललोग्राम में कराया हुआ है, जहां पे एक डायगोनल दिया था और दोनों डायगोनल के बीच का एंगल दिया हुआ था, है ना। वहां पे हम कौन से प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, याद कीजिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इनका एक मिड पॉइंट पता कर रहे थे। मिड पॉइंट हम स्केल वगैरह से मेजर नहीं करते,
मोर देन हाफ खोल रहे थे हम कंपास को, मान लीजिए यहाँ तक खोल दिया हमने, और ऐसे करके ऐसे आर्क लगा रहे थे, इधर से ऐसे आर्क लगा रहे थे, और यहाँ पे भी रख के ऐसे ऐसे हम काट दे रहे थे, और जहाँ पे इस तरीके से ये मिड कर रहे थे उसी को हम क्या कह रहे थे, आपके पास मिड पॉइंट कह रहे थे, याद कीजिए, है ना। ये आपके पास मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करते थे पता है, यहीं से एक लाइन लिख देते थे, लेकिन ले आते थे, और जो लाइन होगा वो इस वाले डायगोनल का यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा बेसिकली। और क्योंकि रेक्टेंगल है तो डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, बट 60 डिग्री पे वो इंक्लाइंड होंगे, दोनों डायगोनल क्या होंगे आपके पास 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। तो ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डॉटेड बना सकते हैं, इसकी हम अपने को चाहिए ही नहीं, समझ में आ रही मत, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे की बात बताते हैं। यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करता हूँ तो इस तरह से बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 60 डिग्री का एंगल जानबूझ के, है ना, क्योंकि हमें इंक्लाइन करवाना है ना, इस तरह से। तो यहाँ से ऐसे मारा और यहाँ ऐसे मार दिया, और ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए स्विंग इस तरह से, इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए और इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए। आप समझ में आ रही बात, इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए और इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए, इधर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात बताते हैं। यहाँ से अब डायगोनल एक ये वाला है, थोड़ा सा सीधा जाना चाहिए था, है ना, ये वाला ऐसे गया, नहीं गया, चलिए अभी भेजते हैं। ये वाला मान लीजिए ऐसे गया, अभी भी टेढ़ा है, चलिए अभी फिर से भेजते हैं। चलिए स्केल का एक बार यूज़ करते हैं, है भी यहाँ स्केल, ओके। तो यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन खींच देंगे एक डायगोनल बनाने के लिए, मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए ये है ना, अब सही है। तो ये आपके पास डायगोनल है जो कि 60 डिग्री का एंगल मान लेते हैं कि बनाकर जा रहा है। ये एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री, तो एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया, है ना। जब भी डायगोनल गिवन होते हैं और उसके बीच में एंगल होते हैं हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। चलिए 60 डिग्री पे हमने इसको क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। उसके बाद का क्या काम है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये वाला तो 60 डिग्री है, अब लेकिन ये कितने के हैं वो हमें पता ही नहीं होंगे, है ना। इनके बीच का हमने क्या कर दिया, एंगल बना दिया। लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 100% ऐसे करके जा रहे होंगे इस तरीके से, ये वाला वैसे डायगोनल है, इस बात का आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा अब बात आती है कि यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से मिलाना है, क्योंकि ये क्या आपके पास डायगोनल है, तो यहाँ से ऐसे कैसे मिलाएं हम और यहाँ से ऐसे कैसे मिलाएं, उसकी चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। देखिए हमें एक चीज़ पहले से ही पता है कि ये क्या करते हैं आपके पास, बाइसेक्ट करते हैं, समझ में आ रही है बात। ये क्या करते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 100% इधर से आपके पास 3 सेंटीमीटर होने वाला है, और ये वाला पार्ट भी आपके पास क्या होने वाला है, 3 सेंटीमीटर ही होने वाला है। ओके, इसके बाद देखिए आप करना क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ से ए से लेकर सी तक अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो 100% यहाँ से इधर वाला पार्ट और यहाँ से इधर वाला पार्ट वो क्या होंगे 6 सेंटीमीटर, बस बेसिकली ये पूरा का पूरा डायगोनल की बात कर रहा हूँ, वो भी आपके पास 6 सेंटीमीटर ही होने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ये रेक्टेंगल है जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, ये और ये इक्वल है, साथ में ये बाइसेक्ट करते हैं अगर यहाँ पे, तो ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल होते ही होते हैं, साथ में ये पार्ट और ये पार्ट भी आपके पास इक्वल होंगे, क्योंकि ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला 3 है तो ये भी 3 है, क्योंकि डायगोनल से, तो ये वाला डायगोनल यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास 3 3 होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से एक 3 का आर्क मारना है इधर इस तरह से, और यहाँ से भी 3 का आर्क मारना है इधर एक इस तरीके से। उसके बाद इनको ज्वाइन कर देना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह से। और लीजिए आपके पास जो रेक्टेंगल है वो तैयार है। मैंने कहा था ना ये टिल्टेड बनेगा, और आपके पास टिल्टेड ही निकल कर आया हुआ है। बताइए किसी तरह की यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, और आपके पास रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स के ही कंडीशंस गिवन है, 3 डिफरेंट कंडीशंस गिवन है। और यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल को डिस्कस किया, है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब चेक करते हैं कि एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम 12 तक ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें कहता है रेक्टेंगल बनाना है, एडजेसेंट साइड आपके पास 4.7 और 3.2 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपके पास इस कैटेगरी में फॉल करेगा। बिल्कुल जिस तरह से हमने इसको बनाया उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का कंस्ट्रक्शन आपको करना है। आपके पास यहाँ पे एक डायगोनल है और एक साइड है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और एंगल आपके ऊपर 50 डिग्री दे रखा है डायगोनल के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सिर्फ आपके पास 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक क्वेश्चन अब आपको करना है। और यहाँ पे आपके पास जो रेक्टेंगल का जो कंसेप्ट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं हर एक टाइप के रेक्टेंगल को, एक टाइप के बेसिकली क्वाड्रिलेटरल को एक वीडियो में समेट दूंगा, और वही काम मैं यहाँ पे करने लग रहा हूँ। अगला वाला आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, उससे अगला वाला रेम्बस आ जाएगा, और उससे अगला वाला आपके पास एक हेक्सागन आ जाएगा। हेक्सागन बोले तो एक रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए आएगा। तो 3 वीडियो और बनेंगे इस एक्सरसाइज के बेसिकली, क्योंकि ताकि एक सेपरेट टॉपिक जो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।